हेलो बच्चों, बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अच्छा इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? फर्स्ट चैप्टर में हमने डाल्टन्स थ्योरी पढ़ ली और एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टोशियोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी क्या होता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, मैटर जो है वो किस चीज़ का बना होता है? एटम का बना होता है। लेकिन हमें पता है कि जो एटम है वो भी इंडिविजुअल नहीं होता है, उसमें भी सब पार्टिकल्स होते हैं। एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, अच्छा तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इनकी डिस्कवरी आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले देखो, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ट्यूब बना लेते हैं हम, मोटे कांच की एक ट्यूब ली उन्होंने। ठीक है, हाँ, एक इस तरह से उन्होंने ट्यूब ली और इस ट्यूब में उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ये बेटा, ये हमने एक ट्यूब बना ली। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ओपनिंग बना दी जिससे हमने इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया। एयर को यहाँ से बाहर निकाल के हमने इसमें वैक्यूम कर दिया। एयर बाहर निकल गई, वैक्यूम हो गया। वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि अब इसके अंदर कुछ नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल खाली है ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया? एक प्लेट लगा दी हमने, एक प्लेट यहाँ लगा दी हमने और एक प्लेट हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, ये 2 प्लेट्स लगा दी। उसके बाद इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया एक हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से, और यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज लगानी है, हाई टेंशन लगानी है। ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज लगाते हैं। यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं हम। ठीक, ये कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज लगाने के लिए यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ये हमने लगा दिया हाई टेंशन वोल्टेज। ठीक है, अब क्या किया? इसके अंदर हमने पहले वैक्यूम कर लिया। अब इसमें हम एक गैस, अपनी एयर, कोई भी हम अपने हिसाब से इसमें एयर या गैस इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन ले ली, मान लीजिए इसमें हमने इसमें ऑक्सीजन भर दी। ठीक है, अब क्या किया हमने? अब ऑक्सीजन भर दी, अब हमने इसमें हाई टेंशन वोल्टेज अप्लाई की। जब इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की, वोल्टेज लगाई, तो हमने ये देखा कि यहाँ से देखो, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये जो नेगेटिव है इसको क्या बोलते हैं? कैथोड। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? कैथोड। और यहाँ पॉजिटिव है, इसको कह रहे हैं हम एनोड। ठीक है, अब जब हमने वोल्टेज लगाई तो हमने ये देखा कि कैथोड की साइड से कुछ रेज निकलती हैं। कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं इस तरीके से। ठीक है, और सीधी सीधी मूव कर रही हैं, ऑल्दो ये रेज हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब दिखाई नहीं देंगी तो पता कैसे चलेगा कि रेज निकल रही हैं? तो इन्हें देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये वाली जो प्लेट लगाई है हमने, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा देते हैं बच्चों। ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहाँ पे आप लगा देंगे। ये है जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। ठीक है, अच्छा अब रेज इसमें से पास कैसे होंगी? यहाँ तो हमने प्लेट लगा रखी है, तो इस प्लेट में हम थोड़े से होल्स कर देते हैं। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने होल्स कर दिए। अब जब आपने हाई टेंशन वोल्टेज लगाई तो इस कैथोड की तरफ से जो रेज निकली, ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमें यहाँ पर जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन लगाई है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, इस पे चमक दिखाई देती है। तो चमक दिखाई देती है, तो इससे कैसे पता चला? इसका मतलब यही है कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं जो इन छेदों में से बाहर निकल के इस स्क्रीन पर गिर रहे हैं, जो हमें चमक की तरह से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कैथोड पर से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इनकी हमें प्रॉपर्टीज स्टडी करनी पड़ेगी कि ये किस तरह के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उसके लिए हमने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए।
उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ये तो हमें पता चल गया इतना करने से कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज आ रही हैं, कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक फील्ड अप्लाई कर दिया। अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड लगा देते हैं यहाँ पर बीच में, तो हमने देखा कि ये जो रेज होती हैं ये पॉजिटिव पोल की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। कहाँ पोल डाइवर्ट हो जाती हैं? टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव पोल की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव की तरफ कौन सा चार्ज डाइवर्ट होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ रही हैं, उससे हमें पता चल गया कि ये जो रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की बनी हुई हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही हैं। इससे हमें पता चला कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अच्छा, चार्ज पता चल गया। अब हमने क्या किया, हमने बीच में, यहाँ पर बीच में हमने एक पंखा लगा दिया, एल्यूमिनियम का एक पंखा लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो रोटेट करने लगता है, वो घूमने, व्हील लगा दिया हमने, ठीक है। व्हील लगाने से वो क्या होता है, जब पार्टिकल इस पे पड़ते हैं तो हम देखते हैं वो घूमने लगता है। तो कोई चीज़ बेटा, कोई हैवी चीज़ किसी पर पड़ेगी तभी तो वो रोटेट करेगा, है ना। मास पड़ेगा तभी वो रोटेट करेगा। तो अगर यहाँ बीच में हमने इसके रास्ते में, बीच के रास्ते में यहाँ पे हमने एक व्हील लगाया और हमने देखा वो घूम रहा है, तो घूम रहा है तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स उसके ऊपर आ रहे हैं वो हैवी हैं, उनमें मास है। तो यानी कि जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो मटेरियल पार्टिकल के बने हुए हैं, दे कैरी मास, उनमें मास भी है। दो चीजें पता चल गई, मास भी होता है उनमें पार्टिकल्स में और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया, ये चीजें हमें पता चल गई। अब कुछ पॉइंट्स मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स देखो। अच्छा, एक और चीज, हमने ये एक्सपेरिमेंट और अभी तो हमने क्या लिया, अभी तो हमने ऑक्सीजन ली थी, ठीक है। क्या हम इसमें नाइट्रोजन लेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे या हाइड्रोजन लेंगे, कोई अदर गैस अगर हम इसमें लेते हैं तो क्या इसके चार्ज और मास का जो रेशो है, क्या उस पर कोई इफेक्ट आता है? तो नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आता है। यानी कि इन पार्टिकल्स के चार्ज और मास का जो रेशो होता है उससे गैस के नेचर से कोई इफेक्ट नहीं आता, वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, हम क्या निकाल रहे हैं, देखो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसमें से निकल रहे हैं बच्चों, इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ही क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स एटम के बाहर की तरफ होते हैं, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना बहुत मुश्किल नहीं होता, उसका आयनाइजेशन करना बहुत मुश्किल नहीं होता। इतनी हाई टेंशन वोल्टेज हमने लगा रखी है, मान लीजिए 1000 वोल्ट हमने लगा रखी है, तो उसमें कोई भी आप गैस ले लो, किसी भी तरह की गैस ले लो, उसका आयनाइजेशन आराम से हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमें इतनी चीजें पता चल गई। अच्छा, नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल, जो हमने नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स निकाले जिससे कि कैथोड रेज बनी हुई थी, उन्हीं को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स कहा। तो इस तरह से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताया, ठीक है। ये कुछ बच्चों पॉइंट्स हैं। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया हमने। अगर हम यहाँ बीच में अगर हम मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, रेस के बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो अगर कोई चीज़ सीधी सीधी जा रही है, देखिए अगर आप, ये रेज आ रही है, लाइट की ये रेज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हो तो जो शेडो बनेगी, इसकी शेडो, आगे जो शेडो बनती है वो बिल्कुल सेम उसी साइज की बनती है, ठीक है। और अगर लाइट इस तरह से आ रही है, फैलती हुई आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है, तो जो भी ऑब्स्टेकल बीच में रखा होगा उसकी जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, ठीक है ना, इमेज बड़ी बनेगी। तो हमने क्या किया, इसमें बीच में एक ऑब्स्टेकल रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा और देखा कि यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड पे जो इमेज बन रही है उसकी, वो बिल्कुल उतनी ही बन रही है साइज में जितना बड़ा हमने इसमें बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो अगर सेम साइज का ऑब्जेक्ट की शेडो जो बन रही है वो सेम साइज की बन रही है, तो उससे हमें ये पता चल गया कि जो ट्रेवल कर रही है रेज वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें पता चल गए? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल का मतलब उनमें मास होता है, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो पॉजिटिव पोल की तरफ डाइवर्ट हुई, इससे हमें पता चल गया कि उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। दे कॉज आयनाइजेशन थ्रू विच दे पास, यानी कि वो रेज जिस गैस से पास हो रही हैं उसका आयनाइजेशन कर रही हैं,
ठीक है, एंड दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर उसकी हमें जो लाइट है वो चमक जो है वो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। और चार्ज और मास का जो रेशो होता है वो गैस के नेचर पे इसमें डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चार्ज और मास का रेशो भी उन्होंने बताया कितना आता है। चार्ज और मास का रेशो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, ये आता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम, ठीक है। और चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये तो जे थॉमसन ने बता दिया था चार्ज बाय मास का रेशो कि 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम होता है, ठीक है। और चार्ज हमारा जो आर ए मिलिकन ने बताया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उन्होंने ये चार्ज निकाला था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस ई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो मास आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों। तो इस तरह से ये सब था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने एनोड रेस के बारे में बताया था। इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, सेम उन्होंने उसी तरह की बिल्कुल उसी एक्सपेरिमेंट को ले लिया, ठीक है। वैसे ही एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक, और गैस फिल करके यहाँ पे 2 प्लेट्स लगा दी, जैसे उसमें लगाई थी 2 प्लेट्स, यहाँ पे 2 प्लेट्स लगा दी हैं, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। बस जो डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस है डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जो वोल्टेज लगाई थी, वोल्टेज जो लगाई है वो थोड़ी हाई वोल्टेज लगाई है, ठीक है, और भी ज़्यादा हाई टेंशन, वेरी हाई। वहाँ पे हमने हाई टेंशन वोल्टेज लगाया था जब हमने कैथोड रेज की डिस्कवरी करी। यहाँ पर हम वेरी हाई टेंशन लगा रहे हैं, बहुत हाई टेंशन वोल्टेज लगा रहे हैं, यहाँ पर हम वेरी हाई टेंशन वोल्टेज लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्विच लगा दिया हमने, इसको कनेक्ट कर दिया हमने उसी तरीके से, ठीक। यहाँ पर हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, राइट। यहाँ पे हम गैस ले लेंगे। अब जो गैस लेंगे बच्चों, इसमें एक तो जो गैस लेंगे वो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी गैस ले लेंगे। देखो आपको पता होगा कि जो हम किसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, हम प्रोटॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर से पार्टिकल को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ होता है, आसानी से निकल जाता है, तो कम वोल्टेज पास करके भी वो आयनाइज हो रहा था, लेकिन न्यूक्लियस में से हमें प्रोटॉन को निकालना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर पहली बात तो इसलिए यहाँ पे वेरी हाई टेंशन वोल्टेज लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमें न्यूक्लियस में से पार्टिकल को निकालना है। और जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस स्टेबल है, तो उसमें से प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसमें हमें सेलेक्टिव लेना पड़ता है। जैसे आपने रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के बारे में पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, वो अपने आप भी डिसइंटीग्रेट होता रहता है, उसमें से प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते रहते हैं, अपने आप निकलते रहते हैं उसमें से, ठीक है। तो इसी तरह का हमने इसमें भी कोई गैस इस तरह की लेनी है जिसके न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकालना आसान हो। हर तरह की गैस हम इसमें नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वोल्टेज लगाया। अच्छा, अब क्या किया हमने, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये कैथोड है, ठीक है, पहले की तरह, और ये एनोड है। अब हाँ देखो, इसमें उल्टा कर देना बच्चों, इसमें उल्टा कर देंगे हम। वहां पे हमने क्या किया था, जो पोर्स किए थे वो हमने किसमें किए थे, पोर्स हमने पोर्स किए थे, ये एनोड हो गया और ये आपका कैथोड हो गया, ठीक है। अच्छा, वहां पे हमने जो पोर्स किए थे वो एनोड पर किए थे क्योंकि कैथोड से रेज आ रही थी। अब हम जो पोर्स करेंगे वो हम कैथोड में पोर्स कर देंगे, और स्क्रीन जो लगाएंगे वो कहाँ लगा देंगे हम, स्क्रीन इस साइड लगा देंगे, ठीक है। कैथोड की साइड हमने स्क्रीन लगा दी, ठीक है, ये हमने लगा दी, ये हमारी हो गई जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब बिल्कुल उल्टा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने वोल्टेज पास की, वोल्टेज पास करेंगे तो एनोड की साइड से कुछ रेज निकलेंगी, यहाँ से कुछ रेज आएंगी, ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से इन पोर्ट से बाहर निकल के वो स्क्रीन पर हमें चमक दिखाई देगी, तो हमें पता चलेगा कि एनोड की साइड से कुछ रेज बाहर निकल रही हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पर हमने इसका चार्ज पता करने के लिए क्या किया, वही सेम एक्सपेरिमेंट किया कि मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है, बीच में हम व्हील लगा देंगे तो वो रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया,
पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमने देखा कि दे डाइवर्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं, तो इससे पता चल गया कि दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब इन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज भी है, मटेरियल पार्टिकल भी है, मास भी है इसमें। ठीक है, और एनोड की साइड से जो निकल रहे हैं जिस पार्टिकल के बने हुए इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, जिन पर की मास भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, इनको हमने क्या कहा, इनको हमने प्रोटॉन्स नाम दिया। ठीक है, इनको हमने प्रोटॉन्स नाम दिया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में हमारे आ सकता है कि क्या अब एनोड की साइड, यहाँ कैथोड की साइड से रेज नहीं निकल रही हैं? निकल रही होंगी, रेज तो निकल ही रही होंगी। जब हम हाई टेंशन वोल्टेज लगा रहे हैं तो इधर से भी रेज आ सकती हैं, लेकिन उनको हम इधर आने से रोकने के लिए यहाँ पे एक हम वो लगा देते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन वाल्व लगा देते हैं, एक उसको मतलब इस तरह का एक पारदर्शी एक माध्यम लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो ये वाली रेस को तो जाने देता है और इधर से जो रेज आ रही है उन्हें इस साइड नहीं जाने देता है, उन्हें रोक देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वाल्व हम इसमें लगा देते हैं, जिससे कि जो कैथोड से रेज निकलती है वो इधर तक, यहाँ तक नहीं पहुँचती हैं। ठीक है, तो उसको हम रोक देते हैं। तो ये जो एनोड की साइड से जो रेज निकल रही है, इनको हम क्या कहते हैं, एनोड रेज कहते हैं। दे ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट है बच्चों। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन made up of material particles, they are positively charged by mass ratio depends upon the nature of gas। जो एक मेन डिफरेंस है दोनों में, वो क्या था, वहाँ पे चार्ज जो कैथोड रेस के लिए था, चार्ज बाय मास रेशियो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, इसमें लेकिन नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें हमें न्यूक्लियस से पार्टिकल निकालना है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, हर एक के न्यूक्लियस में से हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, these positively charged material particles constituting the anode rays are called protons। इनको हमने प्रोटॉन्स कहा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं न्यूट्रॉन्स। देखो, प्रोटॉन में मास होता है, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है। हमने क्या किया, अगर हम ये मान लें कि एटम में खाली दो ही पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन दोनों की डिस्कवरी हो गई है। अब हमने क्या किया, एटम का मास देखा और प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास हमने निकाल के प्लस करके देखा, तो हमने ये देखा कि जो एटम का मास है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एटम में कुछ और भी हैवी पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एटम का मास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के मास से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई तीसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया, चैडविक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेरिलियम की प्लेट ली और बेरिलियम, उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो उन्हें सबसे अच्छा रिजल्ट मिला वो बेरिलियम से मिला। ठीक है, बेरिलियम पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल जैसे रदरफोर्ड ने किया, ऐसे ही इन्होंने बेरिलियम की प्लेट पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। उन्होंने देखा कि इसमें से कुछ जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये न्यूट्रल पार्टिकल इसमें से बाहर निकलते हैं। यानी या जैसा जब हम इन पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगा रहे हैं तो इनका कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, ये ऐसे ही सीधे के सीधे ही मूव करते हैं, इनका कहीं कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि इन पार्टिकल्स पर मास तो है लेकिन इनमें चार्ज कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो नहीं करते हैं। तो इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या कहा गया, द न्यूट्रल पार्टिकल्स विच आर हैविंग मास इक्वल टू, मास कितना होता है इनका, मास इनका प्रोटॉन के ही जितना होता है, जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी होता है। ठीक है, आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। इनको हमने क्या कहा, न्यूट्रॉन्स कहा। तो बच्चों इस तरह से इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक, तो हमने आज क्या पढ़ा, आज की वीडियो में हमने तीन चीजें पढ़ी, तीन पार्टिकल पढ़े। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया, और न्यूट्रॉन किसने बताया हमें, चैडविक ने बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1 और प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1, ये रिलेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इनके मासेस कितने हैं, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 × 10⁻27, और न्यूट्रॉन का मास जैसे मैंने कहा इक्वल टू प्रोटॉन मास होता है, तो इसका मास भी कितना है 1.675 × 10⁻27
kg, लगभग बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर 1.67 है और यहाँ पर 1.675 है, हल्का सा मास न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डिस्कवरी के बारे में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स, किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कवर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए डिफरेंट वेरियस मॉडल्स प्रपोज किए गए थे, वो हम 1 by 1 नेक्स्ट कमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much for watching.